ये संगठन सहयोग करता है कि समाज के जो बच्चे शादी योग्य होते हैं वो अपना बायोडाटा देते हैं। इसके अलावा समय समय पर ये संगठन जैसे लोगों की बीमारी से संबंधित यहाँ पर कैंप लगवाते हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं। इस तरह के संगठन अभी तक कार्य कर रहा है, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास में आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति सभी कुछ शामिल है। विकास संगठन जो जैसे कि आपके इस पे लिखा हुआ है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वां जन्मोत्सव, और तो इससे पहले बताने से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और रिकॉर्ड हूँ और भारतीय योग संघ है उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। अब आपका जो प्रश्न है कि 135वां जन्मोत्सव, बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ। 91 से लेके आज 135 साल पूरे होते हैं जी। तो इसलिए बाबा साहब का जन्मदिन जो है 135वां है, इसलिए ये 135वां जन्मोत्सव हम लोगों ने मनाया है। लेकिन अगर बात करें आपका जो मंच है सामाजिक मंच था, आज जैसा देखा गया कि समाज की बातें कम और राजनीति की बातें ज्यादा की गई, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जहाँ समाज की बात है वहाँ समाज की और जहाँ राजनीति की बात है वहाँ राजनीति। लेकिन आज यहाँ समाज के मंच पर भी राजनीति ला के डाल दी, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति देश की राजनीति से प्रभावित होता है, बच्चे से लेके बूढ़ा तक। और इस देश का दुर्भाग्य रहा कि लोगों को ये कह करके कि सामाजिक व्यक्ति राजनीतिक बात नहीं कर सकता है, वो राजनीतिक सोच पैदा नहीं कर सकता है। राजनीतिक सोच हर व्यक्ति को पैदा करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के बिना कोई भी उद्धार होने वाला नहीं है। और बाबा साहब का जो जोर था वो इसी बात पर था कि राजनीतिक सत्ता के साथ साथ सामाजिक सत्ता जरूरी है, सामाजिक बराबरी बहुत जरूरी है। तो दोनों में समन्वय होना, दोनों का होना बहुत जरूरी है, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, सोच बहुत जरूरी है। आपका जो संगठन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास संगठन है, ये क्या क्या कार्य करता है? देखिए, इस संगठन का मेन जो उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए कार्य करना। उन विकास कार्यों में मेनली बच्चों को आगे बढ़ाना, जैसे कि आप यहाँ पीछे देख रहे होंगे कि सिलाई कढ़ाई की मशीनें रखी हुई हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखते हैं। हमारे यहाँ लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। आप सामने की तरफ देखेंगे लाइब्रेरी है। एक बार मैं चाहूंगी कि पीछे लाइब्रेरी पे भी कैमरे को फोकस किया जाए कि जो यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई हुई है, ये जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई है। SC/ST के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ पर बाबा साहब से रिलेटेड बहुत सारी किताब है जो बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे शादीशुदा के लिए होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, उसमें भी ये संगठन सहयोग करता है कि समाज के जो बच्चे शादी योग्य होते हैं वो अपना बायोडाटा देते हैं। इसके अलावा समय समय पर ये संगठन जैसे लोगों की बीमारी से संबंधित यहाँ पर कैंप लगवाते हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं। इस तरह के संगठन अभी तक कार्य कर रहा है, लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है कि समाज का सर्वांगीण विकास हो और सर्वांगीण विकास में आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, राजनीतिक उन्नति सभी कुछ शामिल है। सर ने बता दिया कि किस तरीके से उनका संगठन कार्य करता है और किस तरीके से गरीब लोगों की मदद भी करता है। यहाँ तक कि शादी विवाह की अगर बात करें तो उसमें कन्याओं को जो पैसे दिए जाते हैं उसकी भी वो यहाँ पर मदद करते हैं संगठन के द्वारा। चलिए, एक सर और है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं।
कैसा देखते हैं कि बाबा साहब की आज देश विदेश तक जयंती मनाई गई है, लेकिन भारत के अंदर अगर बात की जाए बाबा साहब की, तो जातिवाद इतना फैल गया है कि 14 अप्रैल जब मनाई जाती है तो गोलियां चल जाती है। ये जातिवाद जो है ना, ये कितना विषैला कीड़ा है, पूरे समाज को खोखला कर देगा। पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे विद्वान व्यक्ति थे, इवन देन इनका यहाँ पर नहीं मान सम्मान किया जाता। कोरिया तक में मनाई गई है, जहाँ है। पर लोकतंत्र की बात नहीं है, राजतंत्र की बात। अमेरिका में 19 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है बाबा साहब की, उनके सम्मान में। चीन में भी बनाई जा रही है। चाइना में बनाई गई है, और अभी 14 अप्रैल को कनाडा में 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से घोषित किया गया, सार्वजनिक छुट्टी की गई है, और वहाँ जो हमारा झंडा था नीला, वो उसके साथ में लगा दिया गया, उनके झंडे के साथ में इधर सम्मान दिया गया। लेकिन यहाँ पर कोई सम्मान नहीं दिया गया, सिर्फ जातिवादी के ऊपर और अपने कास्टिज्म के ऊपर। और ये अपना ये बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे दुश्मन है। ये नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। जी हाँ, दुश्मन इन सेंस, अभी आपने देखा होगा, मेरे पास कैमरे में मौजूद है फोटो, बच्चों को 14 अप्रैल को मारा, बच्चों को पूरी तरह, बहन बेटियों की इज्जत से सेफ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपकी दुश्मन है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी सरकार नहीं बना पा रहे। हाँ, सरकार नहीं बन पा, ठीक कह रहे हैं आप। इसका कारण हम लोग बटे हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि बट जाओगे तो सत्यानाश हो जाएगा, मिल के रहिए। आप इसलिए ज़्यादा संगठन मत बनाइए, संगठन भी यहाँ बहुत बने हुए हैं, एक नहीं बना हुआ, हजारों संगठन बने हुए। उसी वजह से हम लोग पिट रहे हैं यहाँ पर। अगर संगठन एक होता, जिस तरह गुरुद्वारे का संचालन वहाँ से होता है, क्या नाम है, गोल्डन टेम्पल से, दिल्ली में भी सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन संचालन वहाँ से होता है, जो फरमान वहाँ से निकलता है सब उसका पालन करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम लोग एक नहीं हो पा रहे, ये हमारी कमजोरी मानी है, ये हमारी। तो मनुवाद से लड़ेंगे कैसे, कैसे हाँ। पीछा छुड़वाएंगे मनुवाद से? क्योंकि आपके यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम में लोग आए थे सब मनुवादी थे, यहाँ बाबा साहब की बात कर रहे थे और नीचे जाकर के अपने घर पे जाकर के जय श्री राम। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया गया, सर से लेकर पैर तक, कि मनुवादी को मानो, वरना तुम्हारे ये नहीं क्या, तुम्हारे बाप दादा के हो जाएगा, उसका कन्यादान करो। अरे लड़की का कन्यादान किया था क्या? लड़की को चीज है क्या कन्यादान? लड़की का क्यों करें? हम नहीं कराएंगे। हम किसी पंडित को नहीं बुलाते। क्यों बोला पंडित को? जब उससे पढ़े लिखे हम लोग हैं, हमारे अच्छे संस्कार है। लेकिन वो तो कहते हैं कि दलित जितना भी पढ़ा लिखा हो वो बेकार है, लेकिन अगर पूजनीय है तो वो ब्राह्मण है, चाहे वो कितना भी अनपढ़ हो। ब्राह्मण कभी पूजनीय नहीं होता, वो भिखारी होता है। ब्राह्मण का धर्म में ही भीख मांगना, लेकिन क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दे दिया उनको, तो बहुत सर पे चढ़ के ऊँचे हो गए, और हमको भिखारी कहने लगे, क्योंकि हम उनको बुलाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बाबा साहब ने कहा था कि ये लोग आपको फ्री में बहुत कुछ देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे? शिक्षा जो है सवालों को पैदा करती है। और लेकिन आज हमारा दलित समाज, अगर हम बात करें SC ST की, तो वो कहीं ना कहीं भिखारी बन चुका और फ्री के लिए पीछे भग रहा है, क्योंकि 5 किलो राशन मिल रहा था तो वो लोग पागल हो गए, अब राशन नहीं मिल रहा जैसे टाइम पे। पागल नहीं बेटा, वो भिखारी बना रहे हमको, भीख मांग रहे हो। जरिया क्या है? 5 किलो आटा बताइए मेरे को, 5 किलो गेहूँ क्या होता है? और गेहूँ की जो शकल देखेंगे ना आप, तो और दूसरी बात क्या है कि हम बाबा साहब ने भी यही कहा था कि आप लोग कभी बोले बोले। हाँ, बाबा साहब ने यही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब ये लोग अपोज करते हैं शिक्षा के ऊपर, अभी एक नाटक आ रहा है शाम को 8:30 बजे, भीमा, अगर आपने देखा हो तो। हाँ, उसमें देखिए कितनी यातना दे रहे लड़की के लिए। वो कह रही मैं IAS बनूंगी, वो कह रहे हम नहीं बनने देंगे, तो अछूत नीच जाति की लड़की है। चलिए आगे। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।